Hello everyone, I hope you all are fit and fine. So today students, this is the third video of our first chapter of civics and the name of the chapter is on equality. So today students, we are starting from the topic that is recognizing dignity. मतलब किसी भी मानव की गरिमा का जो मूल्य होता है उसे हम ध्यान रखें, ठीक है. So let us start. You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. तो बेटे अभी तक हमने जो भी इस चैप्टर में रीड किया है तो आप ये समझ ही गए होंगे कि कुछ लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता है वो किस बेसिस पे किया जाता है, या तो जहाँ पर उनका जन्म हुआ है उस बेसिस पे, या फिर वो कौन सी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, कौन सी क्लास को मतलब कौन से वर्ग से वो बिलोंग करते हैं, या फिर वो किस मेल हैं या फीमेल हैं. तो इन सभी चीज़ों के बेसिस पे उनके साथ भेदभाव किया जाता है. ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन. तो बेटे यहाँ पे जो हमने पिछली वीडियो में 2 स्टोरीज रीड करी थी उससे हमें ये पता लगता है कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे और जो अंसारी परिवार के लोग थे उनके साथ जो भी भेदभाव का व्यवहार हुआ, असमानता का जो व्यवहार हुआ, वो किस वजह से हुआ था? कास्ट की वजह से और उनकी रिलीजन की वजह से. When persons are treated unequally, their dignity is violated. तो बेटे जब भी किसी लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है. The dignity of both Om Prakash Valmiki and the Ansaris was violated because the way in which they were treated. तो बेटे जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया था, जो उनके साथ व्यवहार किया गया था उसकी वजह से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी. सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसको हम आत्मसम्मान बोलते हैं. By picking on him and making him sweep the school because of his caste, Om Prakash Valmiki's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में जो झाड़ू लगवाया गया था उससे जितने भी शिक्षक थे या जितने भी छात्र थे उन्होंने उनके सम्मान को पूरी तरह से ठेस पहुंचाई थी और उनको ये महसूस करवाया था कि वो विद्यालय के बाकी बच्चों के समान नहीं हैं, उनसे कम हैं. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. तो बेटे एक बच्चा होने के नाते जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे वो इस सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं कर पाए. बट इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप फेल्ट एंग्री बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स. लेकिन जब उनके फादर ने उनको देखा कि वो झाड़ू लगा रहे थे तो उन्होंने ये जो असमान व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था उस पर क्रोध जताया और उनको उनके जो टीचर्स थे उनके सामने भी विरोध प्रकट किया. The Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease their apartments to them. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. तो बेटे ऐसे ही जो अंसारी थे उनको भी मकान किराए पर नहीं मिल रहा था उनकी सरनेम की वजह से, उनकी रिलीजन की वजह से, तो उनके भी सम्मान को काफ़ी चोट पहुंची. लेकिन जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान को और ज़्यादा ठेस पहुंची और उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया. ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स. तो हालांकि जो ओम प्रकाश थे या अंसारी फैमिली जो थी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था क्योंकि उन्हें भी सम्मान की ज़रूरत है, उनका भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है. तो जैसे बाकी लोगों का सम्मान है वैसे ही उनके पास भी कुछ सम्मान है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेटा इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. तो भारतीय लोकतंत्र जो है उसमें इक्वालिटी कैसे दी जाती है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल. तो हमारा जो भारत का संविधान है बेटे वो सभी लोगों को इक्वल मानता है. दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल in the country including male and female persons from all caste, religion, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as
इक्वल्स। तो बेटे इसका क्या मतलब है कि हमारा संविधान सभी को इक्वल मानता है? इसका मतलब ये है कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, किसी भी धर्म को फॉलो करता हो, कितना भी वो पढ़ा लिखा हो, या फिर कैसी भी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन हो, इन सभी बातों से परे उसको इक्वल समझा जाएगा। दिस इज़ नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेज टू एग्जिस्ट। तो बेटा हम यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि जो इनइक्वालिटी है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है, बट इट डजेंट, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सनस इज़ रिकग्नाइज। तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अनइक्वालिटी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी हम कम से कम भारतीय संविधान में सभी व्यक्तियों की जो समानता का जो सिद्धांत है उसको हम मान सकते हैं। वाइल अर्लियर नो लॉ एग्जिस्टेड टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट। तो पहले बेटे ऐसा कोई भी नियम नहीं होता था जिससे लोगों को भेदभाव से या दुर्व्यवहार से, गलत व्यवहार से बचाया जा सके। नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स। तो बेटे पहले ऐसा कोई भी नियम नहीं था, लेकिन अब ऐसे बहुत सारे कानून, ऐसे बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जो लोगों के सम्मान की रक्षा करते हैं और ये भी चेक करते हैं कि उनके साथ समानता का व्यवहार किया जा रहा है। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी इंक्लूड्स सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेटे ये जो समानता को स्थापित करने का जो संविधान है, लोगों के मन में इक्वालिटी लाने का जो संविधान है, ये प्रोविज़न कौन कौन से हैं? फर्स्ट है दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। सभी व्यक्ति जो हैं वो कानून के सामने इक्वल हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि चाहे what this means is that every person from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे कोई भारत का प्रधानमंत्री है या फिर कोई साधारण नागरिक है, सभी को इस देश के कानून को मानना होगा। सेकंड यहाँ पे क्या है? नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। दूसरा बेटे क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रावधान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि चाहे कोई भी व्यक्ति महिला है या पुरुष है, चाहे वो किसी भी भाषा बोलता है, किसी भी धर्म को फॉलो करता है, किसी भी जाति से बिलोंग करता है, किसी भी वंश से बिलोंग करता है, कोई भी उसका जन्म स्थान है, लेकिन इन सभी आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। थर्ड इज़ एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। यहाँ पे बेटे तीसरा नियम क्या बनाया गया है कि जितने भी व्यक्ति हैं सभी को जो पब्लिक प्लेसेस हैं, मतलब सार्वजनिक स्थान जो हैं, वहाँ पर जाने की और उनको यूज़ करने की अनुमति है। जैसे आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, बस स्टैंड्स हैं, रेलवेज़ हैं, तो इन सभी को सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। ऑल पर्सन्स कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स। तो बेटे जो नहाने के घाट हैं या सड़क हैं, कुएं हैं, हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, आपके बस स्टैंड्स हैं, इन सभी को सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। ये था आपका थर्ड प्रोविज़न जो बनाया गया था, थर्ड प्रावधान जो बनाया गया था। और फोर्थ है अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। जो बेटे अनटचेबिलिटी जो अछूत माना जाता था लोगों को, वो प्रथा अब पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 4 प्रावधान दिए हैं जिनको हम प्रोविजंस बोलते हैं। पहला कि कानून की दृष्टि में सभी लोग एक जैसे हैं, वो सभी को फॉलो करना पड़ेगा जो भी रूल्स बनाए जाते हैं। सेकंड, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी वंश से, किसी भी मेल या फीमेल या जेंडर, कोई भी चीज़ उस चीज़ का आधार नहीं होगी। थर्ड क्या है? सभी लोगों को सार्वजनिक स्थानों को यूज़ करने की अनुमति है। और फोर्थ क्या है? जो अनटचेबिलिटी थी उसको पूरी तरह से एबॉलिश किया गया है। The 2 ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first through laws and second through government programs or schemes to help disadvantaged कम्युनिटीज़। तो बेटे हमारे जो संविधान द्वारा कुछ ऐसी समानता के अधिकार जो माने गए हैं, उनको 2 तरह से लागू किया गया है।
पहला क्या है, कानून के द्वारा, और दूसरा सरकार जो नई नई योजनाएं बनाते हैं या कार्यक्रम बनाते हैं जिससे कि जिन लोगों को, डिसेबल्ड कम्युनिटीज़ कौन सी होती हैं, जो सुविधाहीन समाज होता है, जिनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो उनकी मदद करने के लिए हमारी सरकार बहुत सारे योजनाएं बनाती हैं, कार्यक्रम चलाती हैं. There are several laws in India that protect every person's right to be treated as equal. तो बेटे हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं. मतलब सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए ऐसा भी चेक किया जाता है. In addition to laws, the government has also set up several schemes to improve the lives of communities and individuals for several centuries. तो बेटे ऐसे कानून बनाने के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों के लिए, उन कम्युनिटीज़ के लिए जिनके साथ बहुत सालों से, बहुत सैकड़ों, सेवरल सेंचुरीज से जिनके साथ को अनइक्वली बिहेव किया जा रहा है, उनके लिए बहुत सारी जीवन सुधारने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं भी लागू की गई हैं. दीज स्कीम्स आर टू एंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट. तो बेटे ऐसे जो नई नई योजनाएं लागू की गई हैं, नए नए कार्यक्रम जो बनाए जा रहे हैं, उनसे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि लोगों को जो अवसर उनके पास्ट में नहीं मिले, जो फैसिलिटीज़ उनको पहले नहीं मिली, वो फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अब उनको प्रोवाइड की जाएं. So bete, I hope you have understood the topics till here. So we will continue the next topic in our next class. Till then, take care and have a nice day.